कैसे लीक होते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं सरकार की कमी, पब्लिक की कमी, संस्था की कमी कहाँ है और कैसे सुधार होगा। इस पर थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो है, मैंने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सहारा के संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाया और आगे भी बनाता रहूँगा। रोज़ वैली के संबंध में बनाया, जनगणना के संबंध में भी बनाया। इस तरह जो भी प्रॉब्लम मेरे को लगती है जनता के बीच समस्या सुलझाने का प्रयास करता हूँ, जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर परीक्षा के प्रश्न पत्र बार बार लीक कैसे हो जाते हैं। तो इसको विस्तार पूर्वक समझें। हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश में होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक कैसे हो जाते हैं? क्या लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत कुछ लोगों की लालच की वजह से बर्बाद हो जाती है? क्या पेपर लीक केवल एक अफवाह होता है या इसके पीछे एक पूरा संगठित नेटवर्क काम करता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस किस चरण में सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक सुनते हैं। भाग 1 में सुनते हैं प्रश्न पत्र बनने की प्रक्रिया। किसी भी बड़ी परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन में तैयार नहीं होता। सबसे पहले विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाती है। ये विशेषज्ञ अलग अलग प्रश्न तैयार करते हैं। इसके बाद प्रश्नों का चयन किया जाता है, उनका स्तर जांचा जाता है और अंतिम प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया के अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। प्रश्न पत्र कई स्तरों पर डिजिटल सिस्टम या सुरक्षित प्रिंटिंग व्यवस्था में रखा जाता है। आइए दूसरे पार्ट में जानते हैं। भाग 2 में पेपर कहां कहां से लीक होने की जोखिम हो सकता है। हालांकि प्रत्येक परीक्षा संस्था की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन सामान्य रूप से सुरक्षा जोखिम कई चरणों पर उत्पन्न हो सकते हैं। पहला चरण, प्रश्न पत्र तैयार करने के दौरान यदि गोपनीय का पालन नहीं किया जाए या अधिक लोगों को अनावश्यक पहुंच मिल जाए तो उसकी बाहर जाने की खतरा बढ़ सकता है। दूसरा चरण, प्रिंटिंग प्रेस। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, सुनेंगे ध्यान पूर्वक। कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो या अंदरूनी मिलीभगत हो तो जानकारी बाहर जाने का जोखिम पैदा हो सकता है। तीसरा चरण, पैकिंग और परिवहन। प्रश्न पत्र सीलबंद पैकेट में विभिन्न जिलों और परीक्षा केंद्र तक भेजे जाते हैं। यदि इन पैकेट को सुरक्षा निगरानी या रिकॉर्डिंग में कमी हो तो जोखिम बढ़ सकता है। चौथा चरण, परीक्षा केंद्र। कुछ मामलों में परीक्षा शुरू होने से पहले पैकेट खोलने के नियमों का उल्लंघन भी गंभीर समस्या बन सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में जांच के बाद ही वास्तविकता स्थिति स्पष्ट होती है। भाग 3, सोशल मीडिया की भूमिका। आज व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परीक्षा से पहले कई तथाकथित लीक पेपर वायरल होने लगते हैं, लेकिन हर वायरल पेपर असली नहीं होती। कई बार पुराने प्रश्न पत्र, अनुमानित प्रश्न या पूरी तरह फर्जी दस्तावेज भी लीक पेपर बताकर फैलाए जाते हैं। इसलिए किसी भी वायरल सामग्री पर विश्वास करने से पहले संबंधित परीक्षा प्राधिकरण की आधिकारिक सूचना देखना आवश्यक है। भाग 4, अगर वास्तव में पेपर लीक हो जाए तो क्या होता है। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि प्रश्न पत्र वास्तव में परीक्षा से पहले बाहर आ गया है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। परीक्षा रद्द की जा सकती है, दोबारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जांच एजेंसियों मामले की जांच करती है, दोषी पाए जाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कई राज्यों में विशेष कानून के तहत ही कार्रवाई संभव है। सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों का होता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की होती है। भाग 5 में बार बार पेपर लीक क्यों चर्चा में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। गोपनीयता में कमी। विस्तार पूर्वक ध्यान से आप लोग सुने, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सबको बता रहा हूँ।
सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न होना, अंदरूनी मिलीभगत, डिजिटल सुरक्षा की कमजोरियां, आर्थिक लाभ के लिए अवैध नेटवर्क, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का तेजी से फैलना, यह हर घटना का कारण अलग हो सकता है और इसकी पुष्टि केवल आधिकारिक जांच से ही होती है। भाग 6 में हम जानेंगे समाधान क्या हो सकता है। समाधान के उपाय, विशेषज्ञ कई उपाय सुझाते हैं। डिजिटल एप्लीकेशन के अधिक उपयोग, सीमित लोगों को ही प्रश्न तक पहुंच, सुरक्षित प्रिंटिंग और जीपीएस आधारित परिवहन निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और कड़ी निगरानी, प्रश्न पत्र खोलने की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग, दोषियों पर त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई, छात्रों में जागरूकता की किसी भी लीक पेपर के झांसे में ना आए। समापन, दोस्तों, एक परीक्षा केवल प्रश्न का सेट नहीं होती, यह लाखों युवाओं के सपने, मेहनत और भविष्य का प्रश्न होती है। यदि परीक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है तो इसका प्रभाव केवल छात्रों पर नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की प्रतिभा पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय हो। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय को समझ सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो मैं सभी दोस्तों से, भाइयों से और गार्जियन से निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आप लोग जितना मेरा मनोबल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिसर्च करके वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो। हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थी, पढ़ने लिखने वाले बहन, इन लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।